दोस्तों, आप सभी के लिए इकरा साइकोलॉजी एजुकेशनल चैनल आपके लिए फिर से एक नए टॉपिक को लाया है, जो कि इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो क्या है? हरास सिद्धांत, जिसे अपने अनुप्रयोग सिद्धांत भी कहा जाता है। जैसी थ्योरी या डिसयूज थ्योरी जिसे कहते हैं। हरास सिद्धांत आखिर है क्या? हरास सिद्धांत को अनुप्रयोग सिद्धांत क्यों कहते हैं? ये दोनों का इक्वल ही मतलब होता है। ये नहीं समझिए कि हरास सिद्धांत और अनुप्रयोग सिद्धांत आखिर है क्या। इसी हिसाब से हम लोग देखते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें आखिर इससे जो थ्योरी है इसमें कहा क्या गया है, इसका तात्पर्य कहने का क्या है। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि विस्मरण की व्याख्या करने का सबसे पुराना सिद्धांत हरासी सिद्धांत है, जिसे अनुप्रयोग सिद्धांत भी कहा जाता है। इबिंगहॉस ने 1885 में इस सिद्धांत का मूल तथ्य यह है कि किसी विषय को सीखने से हमारी मस्तिष्क में कुछ परिवर्तन होते हैं, जिन्हें मस्तिष्क चिन्ह कहा जाता है। सीखने के बाद जैसे जैसे समय बीतते जाता है, इन स्मृति चिन्हों का ह्रास मतलब भूलना स्टार्ट हो जाता है। इंसान उस चीज़ को अपने दिमाग से निकल जाता है, उसे ह्रास अपने आप हो जाता है। इस ह्रास का मूल्य कारण समय का बीतना होता है। ह्रास अपने आप होता चला जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के बाद जैसे जैसे समय बीतता जाता है, व्यक्ति के निष्क्रिय रूप से उसे भूलते जाता है। अब आते हैं कि आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये कि इबिंगहॉस का इस सिद्धांत अपने समय का काफ़ी प्रभावकारी एवं महत्वपूर्ण सिद्धांत था, परंतु जैसे जैसे नए शोध एवं प्रयोग होते गए, यह स्पष्ट होने लगा कि समय का बीतना अपने आप में विस्मरण का कारण नहीं है। इस सिद्धांत की प्रमुख आलोचनाएं निम्नलिखित है, जो कि देखते हैं। मूलर और पिल्जेकर 1900 में इन्होंने अपना स्पष्ट रूप से बतलाया है कि भूलने का कारण सीखने के बाद समय का बीतना नहीं है। जब इस समय अंतराल में व्यक्ति किसी नए विषय को सीखता है, तो इसके कारण पहले सीखे गए विषय का स्मृति चिन्ह कमज़ोर पड़ जाता है और हम उन्हें भूल जाते हैं। इस तरह की प्रक्रिया, जिसमें मौलिक विषय के भूलने का कारण बाद के सीखे गए विषयों पर उत्पन्न बाधा होता है, जिसे क्या कहते हैं? रिट्रोएक्टिव इनहेबिटेशन कहते हैं। किसने कहा? तो मूलर एंड पिल्जेकर 1900 में कहा है, अपने आलोचना करते हुए। अतः इसी का जो दूसरा पॉइंट है उस पर देखते हैं कि उसने क्या कहा गया है। अनुप्रयोग सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत को कमज़ोर होने के बजाय मजबूत होना चाहिए था, यानी उसका क्रमिक विस्मरण नहीं होना चाहिए था, क्योंकि समय अंतराल में उद्दीपक अनुक्रिया का अनुप्रयोग ना होकर उपयोग हो रहा है। इसी प्रकार से अनुप्रयोग सिद्धांत या ह्रासी सिद्धांत में और भी मनोवैज्ञानिकों का योगदान रहा है, जो कि कौन कौन से मनोविज्ञान है? हुल्स, ईगैथ और डीज। 1980 के दशक में मतलब अपने अध्ययन करते हुए यह स्पष्ट कहा है कि हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विस्मरण की पूरी व्याख्या करने में अनुप्रयोग सिद्धांत है, मतलब डिसयूज थ्योरी है। इसमें कुछ आलोचनाएं की गई हैं या पूर्ण कल्पना एजम्पशंस है, जो इस प्रकार बताए गए हैं। यहाँ कहा गया है, दीर्घकालीन स्मृति में कितनी सूचनाओं का संचय हो सकता है, इसका कोई व्यवहारिक सीमा तो नहीं है, परंतु इस बात की सीमा निश्चित रूप से की है कि व्यक्ति सूचनाओं को पुनर्प्राप्ति एक सीमा तक ही कर पाता है। अनुप्रयोग सिद्धांत में एक और पॉइंट लेते हुए देखते हैं कि दूसरी पूर्व कल्पना एजम्पशंस यह है कि कोई भी सूचना चाहे कितनी ही उत्तम ढंग से क्यों ना सीखा गया हो, यदि समय पर उसका पुनर्प्राप्ति मतलब रिट्राइवल नहीं किया जाता है, तो वह धीरे धीरे पहुंच के बाहर हो जाता है, जिसे मौलिक अनुप्रयोग सिद्धांत के विपरीत, जिन्हें वजोक एवं वजोक ने यह दिखलाया है कि दीर्घकालीन स्मृति में संचित रही सूचनाओं तक पहुंचने की असफलता का कारण मात्र समय का बीतना नहीं होता, बल्कि इसका कारण उन समय सूचनाओं को सीखना या पुनर्प्राप्ति होती है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा है कि दीर्घकालीन स्मृति में संचित सूचनाओं की पुनर्प्राप्ति के लिए उन्हें बीच प्रतियोगिता होती है। नई सीखी गई पुनर्प्राप्ति सूचनाओं को उन सूचनाओं की तुलना में जो समान तो होते हैं, परंतु उन्हें हाल में ना तो सीखा गया होता और ना ही पुनर्प्राप्ति मतलब उसे दोबारा जानने की कोशिश किया जाता है। इसी प्रकार से आज हम लोग हरासी थ्योरी को देखते हुए आगे बढ़ें और जानें कि आखिर हरासी थ्योरी होता क्यों है। इंसान कोई भी चीज़ को भूल कैसे जाता है, उसके दिमाग से विस्मरण कैसे हो जाता है, ये सब देखते हुए आशा करती हूँ कि आप लोग को ये जो थ्योरी है, हरासी थ्योरी या डिसयूज मतलब अनुप्रयोग थ्योरी या सिद्धांत क्यों होता है, इसका किसने ये सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो एबिंगहाउस 1885 में किया है। मैं आशा करती हूँ कि ये आप लोग को टॉपिक जो है वो समझ में आया हो। देखने के लिए धन्यवाद।